मैं हूं सत्य प्रकाश और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं लास्ट 7 डेज से मीडिया में जो चर्चा लगातार है कि आखिर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल साइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट नियंत्रित करने जा रही है। केंद्र सरकार ने 25 फरवरी को कुछ सर्टेन गाइडलाइंस बना के एक पूरी डिटेल जारी की थी और उनसे सरकार ने गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कही थी। आखिर ये विवाद का विषय क्यों है? केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक स्टेटमेंट एक टेलीविज़न पे दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म का डबल स्टैंडर्ड हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। आखिर उन्होंने क्या कहा कि किस बात पे उस डबल स्टैंडर्ड की उन्होंने बात की थी? सबको पता है कि लाल किले पे जो घटना किसान आंदोलन के दौरान हुई थी, उसमें क्या चीज़ हुई थी? ट्विटर ही वह एजेंसी है जिसने, मैं एजेंसी नहीं कह सकता, ट्विटर ही वह प्लेटफॉर्म है जिसने यह कहा था कि लाल किला पे झंडा लगाने वालों पे पुलिस की कार्रवाई गलत है। जबकि दूसरी तरफ डबल स्टैंडर्ड देखिए, वही ट्विटर कैपिटल हिल पे जब पुलिस की कार्रवाई होती है तो उसको जस्टिफाई करती है। आप भारत के प्रति ऐसा स्टैंडर्ड क्यों बना के रखते हैं? भारत में ये चीज़ें नहीं चलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, या भारत के केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने एक टेलीविज़न में कहा। आखिर डबल स्टैंडर्ड की बात क्यों आती है? और यह पूरा विवाद अचानक से बहुत दिनों बाद आई है, ऐसी बात नहीं है। भारत सरकार काफ़ी समय से सोशल मीडिया को एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत लाना चाह रही है कि मॉनिटरिंग हो, कोई भी इंफॉर्मेशन कहाँ से जनरेट होती है। सरकार यही कह रही है कि मैं आपको नियंत्रित नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक सेट ऑफ गाइडलाइंस बना के रखा हूँ, बनाया हूँ, जिसको आपको पालन करना पड़ेगा। आखिर इसमें दिक्कत क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 पर सरकार ने साफ कर दिया है कि इस पे सरकार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। आप बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की करते हैं, तो क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आप कुछ भी बिना एविडेंस, बिना कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि कुछ भी लिख देंगे और किसी के ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा देंगे जिससे वह व्यक्ति जिंदगी भर उस आरोप और उस इल्जाम के डिफेंस में क्या क्या नहीं करता है? सरकार वही कह रही है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज़ पोर्टल्स हैं, जो अन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में डील करने वाली कंपनीज़ हैं, इनको मैं नियंत्रित नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके लिए गाइडलाइंस बना रहा हूँ। इनके लिए एक नोडल एजेंसी की प्रोविज़न हो जो यह मॉनिटर करे, एक मैकेनिज्म सिस्टम हो जो 36 घंटे में कोई भी इंफॉर्मेशन जिस पे कोई ऑब्जेक्शन है, उस मैकेनिज्म के थ्रू ग्रीवेंसेस रिड्रेशल सेल बनाकर अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया है तो उस पर बताए, उस पर क्लैरिफिकेशन दे।
लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन किसी चीज़ से रिस्ट्रिक्ट करता है तो आप उसको क्यों नहीं मानते? आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है। आखिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या चाहते हैं आप? कि आपकी बोलने की आज़ादी ऐसी हो कि आप किसी को एक सोशल प्लेटफॉर्म पे गाली दे और आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। आप किसी लड़की का कैरेक्टर एसिनेशन कर देते हैं, आप पे कार्रवाई ना हो। आप कहीं पे एक मैसेज डाल के दंगा भड़का देते हैं, आप पे कोई कार्रवाई ना हो। सरकार यही कह रही है कि इन सब चीज़ों पे नियंत्रित होनी चाहिए। आखिर यह कानून क्या है? सरकार को इस कानून की क्यों ज़रूरत पड़ी? सरकार कह रही है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको आप स्टोर करें। कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आपसे मांगती है तो आप उसको बताएं कि सोर्स ओरिजिनेटर कौन था इस मैसेज को। अगर कोई मैसेज व्हाट्सएप और फेसबुक पे, ट्विटर पे किसी ने शेयर किया तो वह मैसेज कहाँ से बनी, कहाँ से डेवलप हुई, कौन से डिवाइस से, कौन से कंप्यूटर से, पहले कहाँ से अपलोड हुई, इसमें बुराई क्या है? कई ऐसे OTT प्लेटफॉर्म है जो वेब सीरीज के नाम पे पोर्नोग्राफी बना के चला रहे हैं। सरकार को इन सब चीज़ को मॉनिटर नहीं करनी चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों पे कोई मॉनिटरिंग ना हो? क्यों ना हो? मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आप डिजिटल पोर्टल्स को अफवाह झूठ फैलाने का अधिकार किसने दिया? कोई हमारा संविधान तो उनको ये अधिकार नहीं देता कि आप एक झूठी अफवाह फैला दें और फिर बाद में अगर उस सोर्स की कोई जानकारी ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तक पहुंच ना पाए। कोई केरला में बैठ के एक छोटे से रिमोट विलेज में एक फ़ोन से कोई मैसेज जनरेट कर दे और वह मैसेज जाके कश्मीर में कोई दंगा करवा दे, कोई वैसी एक्टिविटी करवा दे, तो क्या सरकार या एजेंसीज़ को यह अधिकार नहीं है कि ऐसे चीज़ों को मॉनिटरिंग करनी चाहिए? आखिर नए कानून में क्या है? सरकार ने जो नई गाइडलाइन सोशल मीडिया के लिए जारी की है उसमें क्या है? सरकार यही कह रही है कि ग्रीवेंस रिड्रेशल फोरम होगा। आप ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के खिलाफ कोई कंप्लेन एक आम आदमी को है, अगर वह पुलिस नहीं है, कोई जांच एजेंसी नहीं है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी तो क्या उसको जानने का अधिकार नहीं है कि मेरे खिलाफ यह मैसेज कहाँ से जनरेट हुआ? वो पुलिस को अगर कंप्लेन देता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उस एजेंसी के हेडक्वार्टर आउट ऑफ इंडिया है, वहाँ तक पुलिस पहुँच ही नहीं पाती है। उनको एक नोडल ऑफिसर रखने का जो प्रोविज़न है वो क्यों नहीं रखते? आखिर 24 घंटे में आप क्यों नहीं बताते? आपको किसी ने मेल पे बोला कि ये कंटेंट मेरे खिलाफ किसने डाला, आप क्यों नहीं बताएंगे? अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। जब आपको सरकार से जानने का अधिकार है, जब आपको किसी अथॉरिटी से जानने का अधिकार है, तो ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप से ये चीज़ जानने का अधिकार क्यों नहीं है कि इस इंफॉर्मेशन को कहाँ से जनरेट किया गया? क्या क्लैरिफिकेशन फेसबुक या अन्य सोशल साइट्स नहीं दे सकती? सरकार कह रही है कि यूजर, खास करके महिलाएं, जिनके साथ, जिनके कैरेक्टर, जिनके ऊपर कोई कमेंट हो जाती है, जिनके फ़ोटोज़ शेयर हो जाते हैं, उनके लिए एक मैकेनिज़्म बनाइए। आप एक ऑफिसर अपॉइंट कीजिए जो 24 घंटे में कंटेंट हटाएगा। अगर कोई शिकायत मिलती है तो 24 घंटे में कंटेंट हटाएगा। पाकिस्तान में ऐसे लाखों वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, हर दिन आपके पास खबर आती होगी कि लोन ऐप से फ्रॉड हो गया, लोन ऐप से चीटिंग हो गया, यहाँ से चीटिंग हो गई। किसी भी ऐप्स के एड्रेस, शायद ही कोई ऐप्स है जिन्होंने अपना एक एड्रेस दे रखा है, जिनकी अपने ग्रीवेंसेस सेल है। शायद आम जनजीवन में हर कोई इन सब चीज़ों से परेशान है, हर कोई फेस का, आपने भी फेस किया, हमने भी फेस किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी कोई एड्रेस नहीं है। आपको कोई शिकायत करनी है कि इस ऐप्स से मेरे पास एक लिंक आई थी, मैंने इसको क्लिक किया, उस ऐप्स में गया, वहाँ से कुछ डाउनलोड किया, उसके बाद मेरा मोबाइल हैक हो गया, मेरे पैसे अकाउंट से निकल गए। आप नहीं चाहते कि ऐसी जानकारी कोई भी ऐप्स जो हिंदुस्तान में मॉनिटर हो रही है उसका एक नोडल अधिकारी हो, उसका एड्रेस हो, किस अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हो, इसका पालन करवाने के लिए
एक नोडल अधिकारी हो। सरकार यही तो कह रही है, सरकार ये थोड़ी कह रही है कि मैं आपको बंद कर रहा हूँ, या मैं आपके कंटेंट या आपके प्राइवेसी को मैं देखूंगा, या मैं देखना चाहता हूँ कि कौन आदमी घर में बैठ के ट्विटर और फेसबुक और व्हाट्सएप पे क्या शेयर कर रहा है। कह रही है जब ज़रूरत होगी कोई वैसी कंटेंट जो देश समाज के लिए ख़तरनाक होगी, हमारे इंटीग्रिटी के लिए डेंजर होगी, हम उसको मॉनिटर करेंगे। और ये हमारा अधिकार भी है, हमारे देश, हमारा संविधान ये अधिकार देता है सरकार को कि सरकार इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर सकती है। लीगल बाउंड्री के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।